अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है EOP यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। आज स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अपनी पेपर प्रिपरेशन स्कीम, जो कि हम सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स यानी कि सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के सिलसिले में हमने शुरू की हुई है। आज स्टूडेंट्स हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आप अपना चैप्टर नंबर 1 ओपन कर लीजिएगा, जो कि है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम उसका क्वेश्चन करेंगे रिक्विजिट्स बटा डिटर्मिनेंट्स बटा फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब ये है क्वेश्चन का कि किस तरह एक कंट्री जो डेवलप्ड कर चुकी है, जैसे चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये डेवलप्ड कंट्री हैं, ये तरक्की कर चुके हैं, वो किस तरह उन्होंने किन किन अवामल को मद्देनजर रखा है, उन्होंने किन किन महरकात को मद्देनजर रखा है और वो क्या किया, उन्होंने तरक्की कर रही है। पेपर में ये कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ये भी वीडियो के एंड पे आपको आपसे डिस्कस करूंगा। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, रिक्विजिट्स डिटर्मिनेंट एंड फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जो तरक्की कर चुकी होती है, जैसे चाइना, जैसे अमेरिका, जैसे आपके पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके। यूके मींस इंग्लैंड, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या कहोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग दोगे ब्लैक मार्कर से, ब्लैक मार्कर से इंट्रोडक्शन। मैं ज्यादातर ये कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स आपको साथ साथ प्रेजेंटेशन का भी तरीका सिखाता जाऊं। ब्लैक मार्कर से आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, इसके अंदर आपने 5 लाइनें लिख देनी है, किसकी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। फिर आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है ब्लैक मार्कर से, डेफिनेशंस। आपने 2 डेफिनेशंस लिखनी है, किसके अंदर? इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपने 2 डेफिनेशन लिख देनी है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आप क्या करोगे, अब जो हेडिंग्स मैं दे रहा हूं ना, आपने उन्हीं को अंडरस्टैंड करना और पेज को ओपन करके बैठ जाए ताकि आप इनको नीट नोट करते जाए। नंबर 1 आप क्या करेंगे, यहां पे लिखोगे आप नंबर 1। क्वेश्चन को दोबारा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहां पे देखें, अगर किसी कंट्री ने ना डेवलपमेंट कर चुका है ना, तो 2 तरह से वो डेवलपमेंट किया है। एक है इकोनॉमिक फैक्टर, एक है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। और इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या आएगा, मैं यहां पे लिखता हूं इकोनॉमिक फैक्टर। ये आपने ब्लैक मार्कर से लिखनी है, बड़ी हेडिंग। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा, नंबर 1। जी स्टूडेंट्स बोलिएगा, नंबर 1 नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज। देखें, अगर किसी कंट्री ने ना डेवलपमेंट की है ना, तरक्की तरक्की कर ली है, तो उसने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बड़ा यूटिलाइज किया होगा, इस्तेमाल किया होगा। जैसे अपनी जमीन के अंदर से उसने मादनियात निकाली होंगी, कोयला निकाला होगा, पेट्रोल निकाला होगा, डिफरेंट चीजें निकाली होंगी। इसके अंदर पॉइंट क्या आएगा, नंबर 1। देखें, अब इसके अंदर पॉइंट है, यहां पे आपने देना नंबर 1, फिर इसके अंदर जो आपने पॉइंट देना उसको छोटे ऐसे रोमन गिनती से आपने लिखना है। नंबर 1 इसमें आएगा फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री को आपने 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना कि अगर किसी कंट्री ने ना डेवलपमेंट किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है ना, तो उसने फॉरेस्ट्री की वजह की, मतलब उसने जंगलात ज्यादा से ज्यादा लगाए हैं। इसके अंदर नंबर 2 आएगा मिनरल। मिनरल मिनरल या मिनरल्स, उसने मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब ये होता है कि जमीन के नीचे से कानकनी करके ना, कानकनी का मतलब है कि खुदाई करके उसने डिफरेंट किस्म के मिनरल्स निकाले हैं, जैसे कि नमक, जिप्सम, पेट्रोल, सुई गैस वगैरह। नंबर 3 पॉइंट है, इसके अंदर क्या आएगा, क्लाइमेट कंडीशन। अच्छा, अब इस पॉइंट को तो स्टूडेंट्स समझिएगा। अगर किसी कंट्री ने ना डेवलपमेंट की है ना, तो उसने अपनी क्लाइमेट कंडीशन को बड़ा अच्छे से यूटिलाइज किया है। देखो, फर्ज करो अगर किसी कंट्री के अंदर ना ज्यादातर सर्दी रहती है, तो उसने क्या किया होगा, उसने ये किया होगा कि उसने अपनी इकोनॉमी ने ज्यादा से ज्यादा उसने फैक्ट्रीज वो लगाई होंगी जो कि सूटेबल करती हैं किस मौसम को, सर्दियों के मौसम को। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मिसाल के तौर पर सऊदी अरब है, तो वहां पे ज्यादातर गर्मी होती है, लेकिन वहां पे आप जितनी भी इंडस्ट्री देखोगे ना, उन्होंने गर्मी के मौसम के लिहाज से इंडस्ट्री डेवलप की है अपनी। इसके अंदर और पॉइंट आएगा आपका वाटर। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर स्टूडेंट्स आपका वाटर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, अगर किसी कंट्री ने डेवलपमेंट किया लाइक चाइना, उसने अपने वाटर रिसोर्सेज को बड़ी अच्छे से यूटिलाइज किया, यानी कि जमीन के नीचे से ना साफ वाटर निकाला है और उन इलाकों तक भी वाटर पहुंचाया जहां तक उनके लोग ज्यादा से ज्यादा वाटर को यूटिलाइज कर सकें। नंबर 1 इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पॉइंट आपका हो गया। अब नंबर 2 पॉइंट आपका इसके अंदर आएगा कैपिटल अक्यूमुलेशन।
अक्यूमुलेशन, कैपिटल अक्यूमुलेशन का मतलब होता है अगर किसी कंट्री ने ना ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट किया ना, उसने अपने कैपिटल को बड़ी अच्छे से यूटिलाइज किया। उन्होंने ये नहीं किया अपने कैपिटल को बाहर के मुल्क में, उनके हुक्मरानों ने ये नहीं किया कि अपने कैपिटल को अपने पास रखने, मतलब लोगों के ऊपर सर्व करने की बजाय अपने कैपिटल को अपनी जेबों में डाला और जेबों में डालने के बाद अपने अकाउंट भरे और लोगों को खाली कर दिया। ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है EOP यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। आज स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अपनी पेपर प्रिपरेशन स्कीम, जो कि हम सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स यानी कि सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के सिलसिले में हमने शुरू की हुई है। आज स्टूडेंट्स हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आप अपना चैप्टर नंबर 1 ओपन कर लीजिएगा, जो कि है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम उसका क्वेश्चन करेंगे रिक्विजिट्स बटा डिटर्मिनेंट्स बटा फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब ये है क्वेश्चन का कि किस तरह एक कंट्री जो डेवलप्ड कर चुकी है, जैसे चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये डेवलप्ड कंट्री हैं, ये तरक्की कर चुके हैं, वो किस तरह, वो उन्होंने किन किन अवामल को मद्देनजर रखा है, उन्होंने किन किन मुहरकात को मद्देनजर रखा है और वो क्या किया, उन्होंने तरक्की कर रही है। पेपर में ये कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ये भी वीडियो के एंड पे आपको आपसे डिस्कस करूंगा। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, रिक्विजिट्स डिटर्मिनेंट एंड फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, ऐसी इकोनॉमी जो तरक्की कर चुकी होती है, जैसे चाइना, जैसे अमेरिका, जैसे आपके पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूके मींस इंग्लैंड। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या कहोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग दोगे ब्लैक मार्कर से, ब्लैक मार्कर से इंट्रोडक्शन। मैं ज्यादातर ये कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स आपको साथ साथ प्रेजेंटेशन का भी तरीका सिखाता जाऊं। ब्लैक मार्कर से आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, इसके अंदर आपने 5 लाइनें लिख देनी है, किसकी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। फिर आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है ब्लैक मार्कर से, डेफिनेशंस। आपने 2 डेफिनेशंस लिखनी है, किसके अंदर, इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपने 2 डेफिनेशन लिख देनी है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आप क्या करोगे, अब जो हेडिंग्स मैं दे रहा हूं ना, आपने उन्हीं को अंडरस्टैंड करना और पेज को ओपन करके बैठ जाएं ताकि आप इनको नीट नोट करते जाएं। नंबर 1 आप क्या करेंगे, यहां पे लिखोगे आप नंबर 1। क्वेश्चन को दोबारा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहां पे देखें, अगर किसी कंट्री ने ना डेवलपमेंट कर चुके हैं ना, तो 2 तरह से वो डेवलपमेंट किया है। एक है इकोनॉमिक फैक्टर, एक है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। और इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या आएगा, मैं यहां पे लिखता हूं इकोनॉमिक फैक्टर। ये आपने ब्लैक मार्कर से लिखनी है, बड़ी हेडिंग। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा, नंबर 1। जी स्टूडेंट्स बोलिएगा, नंबर 1 नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज। देखें, अगर किसी कंट्री ने ना डेवलपमेंट की है ना, तरक्की तरक्की कर ली है, तो उसने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बड़ा यूटिलाइज किया होगा, इस्तेमाल किया होगा। जैसे अपनी जमीन के अंदर से उसने मादनियात निकाली होंगी, कोयला निकाला होगा, पेट्रोल निकाला होगा, डिफरेंट चीजें निकाली होंगी। इसके अंदर पॉइंट क्या आएगा, नंबर 1। देखें, अब इसके अंदर पॉइंट है, यहां पे आपने देना नंबर 1, फिर इसके अंदर जो आपने पॉइंट देना उसको छोटे ऐसे रोमन गिनती से आपने लिखना है। नंबर 1 इसमें आएगा फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री को आपने 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना कि अगर किसी कंट्री ने ना डेवलपमेंट किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया ना, तो उसने फॉरेस्ट्री की वजह की, मतलब उसने जंगलात ज्यादा से ज्यादा लगाए हैं। इसके अंदर नंबर 2 आएगा मिनरल। मिनरल मिनरल या मिनरल्स, उसने मिनरल्स का मतलब ये होता है कि जमीन के नीचे से कानकनी करके ना, कानकनी का मतलब है कि खुदाई करके उसने डिफरेंट किस्म के मिनरल्स निकाले हैं, जैसे कि नमक, जिप्सम, पेट्रोल, सुई गैस वगैरह। नंबर 3 पॉइंट है, इसके अंदर क्या आएगा, क्लाइमेट कंडीशन। अच्छा, अब इस पॉइंट को स्टूडेंट्स समझिएगा। अगर किसी कंट्री ने ना डेवलपमेंट की है ना, तो उसने अपनी क्लाइमेट कंडीशन को बड़ा अच्छे से यूटिलाइज किया है। देखो, फर्ज करो अगर किसी कंट्री के अंदर ना ज्यादातर सर्दी रहती है, तो उसने क्या किया होगा, उसने ये किया होगा कि उसने अपनी इकोनॉमी ने ज्यादा से ज्यादा उसने फैक्ट्रीज वो लगाई होंगी जो कि सूटेबल करती हैं किस मौसम को, सर्दियों के मौसम को। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मिसाल के तौर पर सऊदी अरब है, तो वहां पे ज्यादातर गर्मी होती है, लेकिन वहां पे आप जितनी भी इंडस्ट्री देखोगे ना, उन्होंने गर्मी के मौसम के लिहाज से इंडस्ट्री डेवलप की है अपनी। इसके अंदर और पॉइंट आएगा आपका वाटर। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर स्टूडेंट्स आपका वाटर रिसोर्सेज।
रिसोर्सेज। अगर किसी कंट्री ने डेवलपमेंट किया लाइक चाइना, उसने अपने वाटर रिसोर्सेज को बड़ी अच्छे से यूटिलाइज किया, यानी कि जमीन के नीचे से ना साफ वाटर निकाला है और उन इलाकों तक भी वाटर पहुंचाया जहां तक उनके लोग ज्यादा से ज्यादा वाटर को यूटिलाइज कर सकें। नंबर 1 इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पॉइंट आपका हो गया। अब नंबर 2 पॉइंट आपका इसके अंदर आएगा कैपिटल अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन, कैपिटल अक्यूमुलेशन का मतलब होता है अगर किसी कंट्री ने ना ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट किया ना, उसने अपने कैपिटल को बड़ी अच्छे से यूटिलाइज किया। उन्होंने ये नहीं किया अपने कैपिटल को बाहर के मुल्क में, उनके हुक्मरानों ने ये नहीं किया कि अपने कैपिटल को अपने पास रखने, मतलब लोगों के ऊपर सर्व करने की बजाय अपने कैपिटल को अपनी जेबों में डाला और जेबों में डालने के बाद अपने अकाउंट भरे और लोगों को खाली कर दिया। ठीक है ना। अब इस कैपिटल अक्यूमुलेशन के अंदर 3 सब हेडिंग्स हैं, तो आप कैसे लिखोगे? नंबर 1 इसके अंदर दोगे लो सेविंग कैपेसिटी। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स इसको ये समझते हैं, अच्छा हम सवाल तो ये पढ़ रहे हैं किस मुल्क ने तरक्की की है, कितनी ज्यादा तरक्की कर लिया, तो उन्होंने क्या लो सेविंग की है, उनकी क्या कैपेसिटी लो सेविंग है? नहीं, इसका मतलब इस तरह नहीं है। कैपिटल अक्यूमुलेशन का मैंने अभी आपको क्या मतलब समझाया कि उनके हुक्मरानों ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल प्रोड्यूस किया है, अपने लोगों पे ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लगाया ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट हो। तो उन्होंने अपनी लो सेविंग रखी है, यानी कि उनके हुक्मरान जो है ना, उन्होंने अपनी सेविंग कम की, उन्होंने अपनी जेब में कम पैसे डाले हैं, लोगों पर ज्यादा खर्च किए। नंबर 2 पॉइंट आपके पास आएगा यहाँ पे सब हेडिंग हाई कंजम्पशन लेवल। जी बिल्कुल, अगर किसी कंट्री ने ना हाई कंजम्पशन लेवल, नोट कर लीजिएगा, देखें अगर किसी कंट्री ने डेवलपमेंट की है ना, तो उन्होंने इस वजह से डेवलपमेंट किया कि उनके हुक्मरानों ने ना ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया अपनी अवाम को ताकि वो हाई कंजम्पशन करें। मतलब कंजम्पशन का यह मतलब होता है कंज्यूम करना, चीजों को खरीदना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदें। इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 आएगा सब हेडिंग हैबिचुअल टू यूजिंग इंपोर्ट गुड्स। अच्छा, यहां पे ना ये पॉइंट है हैबिचुअल टू यूजिंग इंपोर्ट गुड्स। इसका ये मतलब है कि अगर किसी कंट्री ने डेवलपमेंट की है ना, उन्होंने इस वजह से डेवलपमेंट की है कि उन्होंने आदत नहीं बनाई। हैबिचुअल का मतलब होता है आदत नहीं उन्होंने बनाई कि वो बरूनी चीजों को इस्तेमाल करें, उन्होंने खुद लोकली तौर पे क्या किया, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया। जैसे चाइना है, उन्होंने जब देखा ना कि नोकिया जो है वो तो कंपनी ज्यादा हमारे पे लाइबिलिटी बन रही है, जिम्मेदारी बन रही है, तो उन्होंने अपने चाइना वालों ने अपने जो है सेलफोन वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब नंबर 3 पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप ये करोगे, बोले जी ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल आप यही बस लिखिएगा, ह्यूमन कैपिटल, इतना सा बस नाम लिखिए। अब देखिएगा ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब हुआ कि अगर देखें, अगर कोई मुल्क तरक्की हासिल करना चाहता है, जैसे चाइना है, आपको पता है चाइना ने क्या किया, अपने आम लोगों को उन्होंने स्किलफुल एजुकेशन दी ताकि ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर कैपिटल लगाया, इंसानों के ऊपर कैपिटल लगाया। लोग बच्चों को ये कहा कि अच्छा हम आपकी ना एजुकेशन को फ्री करते हैं, आपको पैसे भी देते हैं, जो भी करो साथ साथ आपको पैसे भी देते हैं, लेकिन स्किलफुल एजुकेशन हासिल करो, डॉक्टर इंजीनियर बनो। डॉक्टर इंजीनियर बनने के अलावा आप छोटी छोटी स्किल्स हासिल करो। हर बंदे की आपको पता है स्किल्स डिफरेंट होती हैं। अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपके पास साइंटिस्ट, साइंटिस्ट, फिर आपके पास आ जाएगा मैनेजर, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर। नंबर 4 एडमिनिस्ट्रेटर, बस 4 ही रखें। एडमिनिस्ट्रेटर देखें ये सारी जैसे साइंटिस्ट, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब क्या हैं, ये सब स्टूडेंट्स ह्यूमंस हैं। अगर कोई कंट्री ज्यादा से ज्यादा अपने ह्यूमंस को प्रायोरिटी देती है, उनको अहमियत देती है, तो याद रखिएगा वो कंट्री क्या है, हमेशा प्रोग्रेस करेगी। जैसे हमारे पाकिस्तान में देखो, इंसानों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती हुकूमत की तरफ से, ना ही हम पे कोई पैसा लगाया जाता है। हमने अगर नौजवानों ने, अगर किसी भी नौजवान ने अपना कारोबार भी शुरू करना है ना, तो उसको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। ये पॉइंट नंबर 3 आपके पास हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। नंबर 1 इसमें, अब देखो अगर कोई कंट्री ना डेवलप्ड होना चाहती है तो उसको किस में तरक्की करना पड़ेगी, टेक्नोलॉजिकल। जिस अगर किसी कंट्री ने तरक्की हासिल कर ली है ना, तो उसने अपनी टेक्नोलॉजी को बड़ा इंप्रूव किया। जैसे चाइना, आपको पता है चाइना बेस्ट एग्जांपल है इस चीज की। नंबर 1 इसके अंदर आएगा
साइंटिस्ट डिस्कवरी, आ साइंटिफिक डिस्कवरी, डिस्कवरी मतलब उन्होंने न्यू न्यू चीजें इजाद की हैं। नंबर 2, एन इन्वेंशन, उन्होंने कोई न्यू चीज दरियाफ्त की है या किसी पहले से दरियाफ्त शुदा चीज में बेहतरी लाए हैं। नंबर 3, एन इनोवेशन, इनोवेशन कोई न्यू चीज उन्होंने इजाद कर दी। जैसे चाइना है, देखिए चाइना ने नई नई चीजें भी इजाद की हैं, चाइना ने पहले से मौजूद चीजों के अंदर बेहतरी भी लाई है। तो बस आप इसके अंदर इतने ही पॉइंट्स रखेंगे। अब ये कितने पॉइंट बन गए, 1 2 3 और 4। अब पॉइंट नंबर 5 आपके पास आएगा, सोशल ओवर हीडेड कैपिटल, सोशल ओवर हीडेड कैपिटल। इसके अंदर स्टूडेंट्स पॉइंट आपके देखिए, अगर किसी कंट्री ने तरक्की की है ना, जैसे चाइना, उन्होंने अपने सोशल, आम जो गली मोहल्ले, आम जो हमारा मुआशरा है, इसके अंदर उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। कैपिटल के लिहाज से उन्होंने ज्यादा, जैसे अब शायद आपको ना पता हो, जैसे नाजम, नाइब नाजम, गली मोहल्ले के जो रोड्स वगैरह नहीं पक्के करवाते, इन लोगों को नाजम, नाइब नाजम, काउंसलर वगैरह कहते हैं। इनको ज्यादा से ज्यादा उन्होंने पैसे दिए, यानी कि अपना लोकल बॉडी सिस्टम उन्होंने मजबूत किया है। इसके अंदर कौन कौन सा पॉइंट आ सकता है? नंबर 1, रोड, देखो उन्होंने अपने रोड पक्के किए हैं। नंबर 2, रेलवे का निजाम अच्छा किया है। हाईवे आ सकता है, रेलवे के साथ हाईवे लगा लीजिएगा आगे। फिर कम्युनिकेशन, उन्होंने अपने कम्युनिकेशन का निजाम अच्छा किया है। ट्रांसपोर्टेशन, बस इतने ही रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आई थिंक सो आप अंडरस्टैंड कर गए मेरी बात को। इसके बाद 5 पॉइंट आपके हो गए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब नंबर 6 पॉइंट इसके अंदर क्या आएगा? नंबर 6 आएगा साइज ऑफ मार्केट। इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, अगर किसी मुल्क ने तरक्की की है जैसे चाइना, उसने अपनी मार्केट का साइज बढ़ाया। जैसे देखें, आपको पता है जब न्यू न्यू चाइना तरक्की कर रहा था ना, उसकी कोई भी दूसरी कंट्री चीज नहीं था परचेज किया करता। पाकिस्तान ने परचेज कर लेनी, बांग्लादेश ने परचेज कर लेनी, ज्यादातर ना बड़े बड़े मुल्क उनको आंखें दिखाते थे, कहते थे हम क्यों आपकी चीजें, आप होते कौन हो हमें चीजें बेचोगे। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, इनको कुछ समझते ही नहीं थे। फिर उन्होंने अपनी इतनी तरक्की की, इतनी ज्यादा अपनी चीज में वो जिद्दत लेके आए, अब अमेरिका तक की जो कंट्रीज है ना, वो भी चाइना की चीजें खरीदती हैं। इसका मतलब है चाइना ने अपनी मार्केट को एक्सटेंड किया, कहां तक लेके चले गए हैं? अमेरिका तक लेके चले गए हैं। हालांकि वो एशिया के अंदर वो मुल्क आता है चाइना। नंबर 7 आपका पॉइंट कौन सा आ जाएगा? नंबर 7, मार्केट सरप्लस, मार्केट सरप्लस, सरप्लस, मार्केट सरप्लस का ये मतलब होता है कि उनकी फायदे में मार्केट जा रही है, उनको नुकसान नहीं हो रहा। नंबर 8 पॉइंट क्या आएगा? फॉरेन, बस इतने ही रखें, फॉरेन ट्रेड। देखिए फॉरेन ट्रेड बरूनी, देखिए चाइना जैसे है वो डेवलप्ड कंट्री है, तरक्की याफ्ता कंट्री है, उन्होंने तरक्की कर रही है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे दूसरे कंट्रियों से ट्रेड कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं। जैसे वो सी पैक नहीं बना रहे, तो हमसे वो तजारत ही कर रहे हैं। उनको क्या फायदा है? उनको बहुत ज्यादा फायदा है। उनका उनका माल, यानी कि उनकी ही गुड्स पाकिस्तान से होके गल्फ की कंट्रीज में जाएंगी, यानी कि गल्फ की कंट्रीज कहते हैं यूरोप, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इन कंट्रीज तक उनकी चीजें पहुंचेंगी। अब करते हैं स्टूडेंट्स हम नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को। मैं करने लगा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। अब आप स्टूडेंट्स ये कहते होंगे सर यहाँ तक तो हमारी बुक पे हर चीजें मौजूद थी, लेकिन पॉइंट नंबर 6 7 8 और नहीं था आपकी बुक के अंदर मौजूद, जो मैंने इकोनॉमिक फैक्टर में आपको बताया। और इसके अलावा जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर भी आपको बताने लगा हूं ना, ये आपके पॉइंट पे नहीं मौजूद, ये आपकी बुक में है, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से करवाने लगा हूं। ये मैं आपको करवाने लगा हूं ऑब्स्टेकल्स। इसके बाद सेकंड चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, ऑब्स्टेकल्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, कि एक डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग क्यों है, क्योंकि उनके रास्ते में क्या क्या मुश्किलात हैं। तो यहाँ पे मैं उन चीजों को डिस्कस करूंगा एज अ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। आप इन्हीं को लिखिएगा। इससे क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर अगर आज आप कर ले, तो इससे आने वाला जो क्वेश्चन होगा ना ऑब्स्टेकल वाला, वो आपको पक्के से याद हो जाएगा। देखिएगा, अगर चाइना जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, उसने डेवलपमेंट कैसे हासिल की है? इकोनॉमिक फैक्टर को मद्देनजर रख के। इसके अलावा उसने किया है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। तो इससे बड़े मार्कर से आपने ब्लैक मार्कर से लिखना है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, ये आपने लिखना है। और इसमें नंबर वन आप ब्लू मार्कर से देंगे पॉलिटिकल फैक्टर्स। उन्होंने अपने पॉलिटिकल हालात ठीक किए हैं। अगर किसी भी कंट्री ने डेवलप्ड होना है, तरक्की करनी है ना, पॉलिटिकल हालात को ठीक करना पड़ेगा। नंबर 1 इसके अंदर क्या पॉइंट आएगा? पॉइंट नंबर 1 इसके अंदर आएगा पीस एंड स्टेबिलिटी।
अच्छा, चाइना के जो मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल निज़ाम है ना, उसके अंदर पीस भी है, स्टेबिलिटी है। उनका ये नहीं है एक हुकूमत अगर आई है तो 4 साल बाद वो हुकूमत को क्या किया, किसी रजीम चेंज के प्रोसेस के अंदर उसको उतार दिया और दूसरी गवर्नमेंट को लगा दिया। उसके तरक्की याफ्ता कंट्री यानी कि डेवलप्ड कंट्री के अंदर इस तरह के मामला नहीं होते। इसके अंदर नंबर 2 पॉइंट आएगा, नो चेंज इन पॉलिसीज। अगर अगर चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है ना, तो उसने अपनी पॉलिटिकल निजाम के अंदर जो भी पॉलिसी रखी है ना, उसको चेंज नहीं किया। जैसे चाइना के अंदर अगर 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट आई है ना, तो दूसरे 5 साल में कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो उसने पीछे वाली गवर्नमेंट का जो अच्छा इकदाम है ना, उसको हटाया नहीं है, उसको चेंज नहीं किया। जैसे आजकल आपको पता है एहसास प्रोग्राम जो है वो भी चेंज हो चुका है। आई थिंक सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं इसके अंदर, लैक ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग, देखें चाइना में कभी कोई करप्शन नहीं कर सकता। उन्होंने आज शायद आपको पता हो 2013, 14 या 15 में उन्होंने ना 300 अपने वुजरा को फांसी पे लगा दिया था करप्शन के चार्जेस पर। तो चाइना के अंदर कोई करप्शन नहीं है, चाइना के अंदर कोई मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं करता। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मतलब होता है बड़े बड़े सियासतदान अपने पैसे को छुपा करना दूसरे मुल्क में जाके बैंक में उसको रखवा दें। तो ये पॉइंट कितने हो गए आपके पास, 3 पॉइंट्स हो गए। पॉइंट नंबर 4 कर लीजिएगा इसके अंदर, बस लास्ट, नो नेपोटिज्म। नो नेपोटिज्म, चाइना के अंदर कोई नेपोटिज्म नहीं है। ये नहीं हो सकता चाइना के अंदर के रिश्तेदारों को नवाजा जाए, कभी भी नहीं हो सकता। ये किस में हो गए, नॉन पॉलिटिकल फैक्टर में, सॉरी नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में पॉलिटिकल फैक्टर आपको मैंने करवा दिए। अब नंबर 2 आप करेंगे पॉलिटिकल फैक्टर के बाद, बोलिएगा सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर, अब समाजी तौर पे उन्होंने किस तरह अपने आप को मजबूत किया, देखिएगा स्टूडेंट्स। नंबर 1 इसके अंदर, इसमें आएगा इफेक्टिव इफेक्टिव पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, चाइना की जो पॉपुलेशन है ना, आबादी है, वो इफेक्टिव है। वहां पे ये नहीं है हर बंदा बेरोजगार नहीं फिर रहा, वहां पे हर किसी को जॉब्स मुयसर होती हैं। नंबर 2 पॉइंट इसके अंदर आप लिखेंगे, लैक ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर। देखें चाइना के अंदर जो पॉपुलेशन है ना, वो ज्यादा नहीं है। उन्होंने आपको बताया कि वो अपनी जो पॉपुलेशन है ना, उसको आबादी जो है उसको कम कर रहे हैं। नंबर 3 पॉइंट इसके अंदर होगा, इसके अंदर पॉइंट लास्ट आएगा, रिलीजन्स। अगर फर्ज करो कोई मुल्क डेवलप्ड है ना, वो कभी ये नहीं करता कि अपनी आबादी के, फर्ज करें जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अमेरिका है, तो यूएसए में ना मुसलमान भी रहते हैं, वहाँ पे चाइनीज भी रहते हैं, वहाँ पे यूएसए की खुद की आबादी है, वहाँ पे ब्लैक भी रहते हैं। तो ये कभी नहीं हो सकता कि वो क्रिश्चियंस भी रहते हैं, वो ये नहीं करते कि किसी के मजहब की उनको आज़ादी ना हो, हर बंदे को वो आज़ादी देते हैं। जैसे भारत की तरह, इंडिया की तरह नहीं उनके अंदर मामला। तो आपको मैंने क्या बता दिया, सोशल फैक्टर बता दिए, आपको मैंने पॉलिटिकल फैक्टर बता दिया। अब लास्ट रह गया आपके एडमिनिस्ट्रेशन फैक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिंग फैक्टर। तो आपका नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेटिंग फैक्टर्स। तो इसमें क्या क्या आएगा, किस तरह चाइना ने किस तरह अपने एडमिनिस्ट्रेशन का निजाम अच्छा किया है। ये नहीं हो सकता कि पैसे दिए और किसी भी बैंक से या किसी भी कंपनी से जाके अपना काम निकलवा लिया, ये नहीं हो सकता कभी भी। लेस करप्शन, उनके अंदर करप्शन का निजाम कम है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। नंबर 2 इफेक्टिव स्टाफ, उनका स्टाफ बहुत अच्छा है, हर कंपनी के अंदर उनका स्टाफ बहुत अच्छा है। नंबर 3 लो एडमिनिस्ट्रेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। अच्छा इनके ना जो एक्सपेंडिचर है ना, जो कंपनीज में डेवलप्ड कंट्री के कंपनीज के अंदर जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो बहुत कम होते हैं। नंबर लास्ट आप इसके अंदर कर लीजिएगा, लास्ट पॉइंट आप करेंगे INCORRUPTION, इनकरप्शन। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी की ना, कंपनी के अंदर कोई करप्शन नहीं कर सकता। एक करप्शन होती है जो तमाम गवर्नमेंट के सेक्टर्स के अंदर करप्शन हो, लेकिन कंपनी के उनकी चाइना के अंदर जो प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी का जो सेक्टर होता है ना, उन कंपनी के अंदर भी जो लोग होते हैं वो भी कभी हेरा फेरी नहीं करते, उनको भी करप्शन करने की इजाजत नहीं है। ये स्टूडेंट्स आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है। और मैंने ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर से ना आपको एक ऑब्स्टेकल ऑफ डेवलपिंग कंट्री भी मैंने करवा दिया। वो जब उस क्वेश्चन की बारी आएगी ना, मैं तब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवा पाऊंगा। देखिए मैंने कितनी ईजी वे में आपको समझाया।
अब आपकी भी ये लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी, आप इसको अच्छी तरह करें, वीडियो को बार बार देखें, आपके लिए स्पेशली डिजाइन की जा रही है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू आपको पेपर लास्ट पेपर तक भी इसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।